हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी और कैसा चल रहा है ज़िंदगी का सफ़र? मज़े आ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मज़े ही आने चाहिए। और कैसा आपने जो फॉर्म अभी फिल किया है या नहीं किया है, अभी जो आपका CHSL का निकला है, नहीं किया है किसी ने तो आप प्लीज़ जाके उसको पहले फिल करिएगा, ठीक है, और आगे तैयारी शुरू करिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया है 1600 वैकेंसी हैं आपकी SSC CHSL में, तो आप उनको अच्छे से फिल करें और आगे तैयारी करें, ठीक है। बाकी अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है SSC MTS का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर, जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। बच्चों के कमेंट से पता चल रहा है कि उनको जो एग्ज़ाम जैसा आपका मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आप अच्छे से कोऑपरेट करके चीज़ों को चलाते रहिएगा। तो चलते हैं, आज रोज़ की तरह फिर से मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 20-22 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस हुए हैं कुछ उसमें हैं, कुछ न्यू हैं, ठीक है। चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, देखिएगा क्या होने का चांसेस है। मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। एक वृत्त तथा एक वर्ग की परिमिति बराबर है, ठीक है। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। वृत्त का और वर्ग का दोनों के क्षेत्रफल का रेशो चाहिए, है भाई। देखो, इनका पेरीमीटर, इसकी सरकमफेरेंस अर्थात 2πr बराबर है a के स्क्वायर पेरीमीटर यानी 4। ये दोनों बराबर हैं, है भाई। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपको इनके एरिया का रेशो चाहिए। तो एरिया का रेशो तो तभी आएगा जब यहाँ पे r मिले और यहाँ पे a मिले। तो आप एक काम कर लो, इनके बराबर कुछ नंबर लेट कर लो, क्योंकि यहाँ से इसका रिलेशन कुछ बन नहीं पाएगा। तो एक काम कर लो, इन दोनों की, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके बराबर मैं कुछ k मान लेता हूँ, है भाई। अगर मैं इनके बराबर k मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा, एक बार इसको इसके बराबर रख दो, मतलब 2πr बराबर k रख दो, और एक बार 4a बराबर k रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका r बराबर आ जाएगा k/2π, और k बराबर यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, a बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4/k/4। अब दोनों का यहाँ पे r आ गई, यहाँ पे रेडियस आ गई, भुजा आ गई इसकी, ठीक है। अब दोनों का एरिया निकाल लो। इसका एरिया बनेगा 2πr स्क्वायर, है भाई। तो पाई r का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, और 4π का स्क्वायर बराबर इसका करोगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर मतलब 16, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर। ये कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौकी 16 हो जाएगा, है भाई। तो ये आपका रेशो बदल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:π आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4π, 4π आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, इसके बिना इस सवाल को कर पाना मुश्किल है। ये सबसे अच्छा तरीका है, कुछ लेट नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मेंस्ट्रुएशन का है। देखिए क्या कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे? नहीं, देखो आसान है बहुत ही। 15 मीटर 1517 सेंटीमीटर लंबा और 902 सेंटीमीटर चौड़ा कोई फर्श है, कम से कम टाइलें चाहिए। देखिए, टाइलों की संख्या अगर निकालनी है तो एरिया को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, है भाई। एरिया को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 1517 900 डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया फर्श का क्षेत्रफल।
आपको नीचे चाहिए टाइल का क्षेत्रफल, लेकिन टाइल की तो साइड ही आपको गिवन नहीं है। अगर टाइल की साइड गिवन ना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें आप इसमें साइड का रेशियो निकालने के लिए ना, जो साइड आपको चाहिए, साइड निकालने के लिए दोनों का HCF निकाल दो। 902 और 1517 का HCF निकालोगे तो HCF निकालना सभी बच्चे को आता होगा, ठीक है, तो निकाल लेना आराम से। मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, 41 आएगा। 41 को 2 बार रख दीजिएगा, काटा पीटी करिएगा। 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 41 तिया 41 सत्ते है भाई। 37 दूनी हो जाएगा 74, 74, 74 इंटू में करेंगे 11, तो 814 टाइलें आपका आंसर आ जाएगा। 814 टाइलें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और अगर किसी को HCF निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या प्रोसेस है। 1517 अंदर रखना है, 902 बाहर रखना है। डिवीज़न मेथड लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना। 902 दूनी तो चलेगा नहीं, एकम चलाओ 902। यहाँ से निकल के आएगा 5 1 615। यहाँ से फिर ये जो जिससे डिवाइड किया था पहले वो भाग के अंदर आ जाता है, ये बाहर, तो 615 एकम 615। ये आ जाएगा यहाँ पे 7 8 2, फिर यहाँ पे 615, 287 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 14 56 और 1 57। यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 287। 41 7 जा 287, ये आपका HCF आ जाएगा 41 है भाई। 41 को 2 बार उठा के रख दो और यहाँ पे काटा पीटी मचा के आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है जी, तो इतना बढ़िया सवाल है, डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं वॉल्यूम का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बढ़िया क्वेश्चन है। 2 गोलों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA का रेशो है 1:2, इनके वॉल्यूम का रेशो चाहिए। देखिए दोनों के दोनों जो है ये स्पेयर हैं, स्पेयर का जो TSA होता है वो दोनों का बराबर होगा, है भाई। 4πr² होता है, तो πr 4π तो कट ही जाएगा ना, तो r² की वैल्यू आपकी रह जाएगी r² और r² की वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे 1:2। रूट स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी दोनों की ये, और 1 पे रूट लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं है। यानी ये दोनों जो स्पेयर हैं उनकी रेडियस का रेशो आ गया 1:2। अब आपको वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम भी 4/3 πr² होता है भाई। 4/3 πr³ एक में लगेगा, 4/3 πr³ दूसरे में लगेगा, 4/3 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, r का क्यूब। तो r का क्यूब करोगे तो इसका क्या आएगा 1 और इसका क्यूब क्या आएगा 2√2। दैट इज़ द आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा फार्मूला आपने गठन नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल से सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, चीज़ों को सीखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 3 घनों की भुजाएं हैं 3 4 5 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया है, उस नए घन का डायगोनल चाहिए। देखो भाई, जो इनकी साइडें हैं, पहले की है 3, दूसरे की है 4, तीसरे की है 5, इनका जो इन्हें पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया है, तो पहले इन तीनों का क्यूब निकालते हैं, इन तीनों का वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम आएगा 27, इसका वॉल्यूम आएगा 64, इसका वॉल्यूम आएगा 125। इन तीनों के वॉल्यूम का जो जोड़ है वो तीसरे वाले के बराबर होगा, मतलब एक ही क्यूब के बराबर होगा। ज़रा जोड़ो इसको, 7 4 11, 11 5 16, ये 6 2 8, 8 2 10, 10 और 11 216। क्यूब हटाओ, क्यूब रूट लगाओ,
यानी उस बड़े क्यूब जो आप पिघला के बना रहे थे उसकी जो साइड आएगी, भुजा जो आएगी उसकी 6 आएगी। कहता है उसका पृष्ठ क्षेत्र, उसका डायगोनल चाहिए। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है इसका √3a है भाई। क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है √3a। तो √3a, 3a यानी 6√3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा ही आसान सवाल है और आराम से कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, एक ये कोण है, भाई ये एक कोण है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 है, ये ऊंचाई 8 है, इसकी जो स्लैंट लेंथ है वो 10 है, तो रेडियस हो जाएगी 6, 6 8 10 पाइथागोरस होती है। ठीक है भाई। कहता है इसके तल द्वारा आधार के समानांतर ऊंचाई के ठीक मध्य बिंदु से काटा गया है। यानी यहाँ से इस पे एक कट लगा दिया, एक और, मतलब एक शंकु और बना दिया जिसका ये भी 1 है और ये भी 1 है भाई। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा दोनों भागों का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। देखो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये आप इसको हटाओ, ये रेशियो बन गया 1:1, दोनों बराबर बराबर है 1:1। अगर मैं ये कहूँ कि छोटा वाला का छोटे वाला 1 है तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 1 ही आएगा, है भाई। और ये पूरा जो है ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वॉल्यूम क्या आएगा, 2 यूनिट का वॉल्यूम आएगा 8। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। देखो ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं बनाना है, बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 यूनिट है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट है तो पूरे का जब ये पूरा 2 यूनिट है तो 2 का वॉल्यूम क्या आएगा, क्यूब आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, है भाई। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत। जब 2 का क्यूब ये 8 आ जाएगा, अब आपको दोनों भागों का वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। यार पहले वाला तो 1 है ही है, पहले वाले को क्या दिक्कत है, लेकिन दूसरे वाला जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये तो पूरा 8 है ना, पूरा वॉल्यूम 8 है, 8 में से ये ऊपर वाला 1 है, तो 8 में से 1 गया तो 7। तो दोनों भागों का जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो 1:7 आएगा। इतना बड़ा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो आंखें खुली रह जाएंगी। ये देखो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने, देखो किस तरीके से इसने इसको किया हुआ है। क्या इस तरीके से कर पाएंगे आप इसको? इतना बेस्ट आपको सॉल्यूशन दिया है कि देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, यही तरीका एकदम आपका ज़बरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये देख रहे हैं, देखिए 8 - 4 रूट में 3 का स्क्वायर रूट चाहिए। देखिए क्या बढ़िया सवाल है, मज़ेदार अलजेब्रा का फॉर्म है। ठीक है, किस तरीके से करना है बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 8 - 4 रूट 3 है। आप क्या काम करो, इस 8 को लिखो। ठीक है, कोशिश करो ना, देखो कोशिश करो इसको तोड़ो। आपको बाहर ना 4 चाहिए, जो बाहर है ना यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 4√3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × में 2√3। आज भी तो ये 2 दूनी 4, 4√3 ही तो है भाई। तो इसको इसके साथ मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 में 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12। यानी आपका जो मेन सवाल है वो ये रह गया अब। ठीक है, अब आप यहाँ ट्रिक लगाओ ऐसी कि 2 नंबर ऐसे सोचो, गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पे 8 आए। तो आप कहोगे 6 दूनी 12 कर लो, है भाई। 6 दूनी 12, 6 और 2 8 भी हो रहा है और 6 दूनी 12 भी हो रहा है। बीच में लगा दो माइनस का साइन और यहाँ पे ले लो अंडर रूट है। लेकिन ये काम मेंटली करना है आपने। ये वाला जो काम है ना इधर,
ये वाला काम आपने मेंटली सॉल्व करना है, मेंटली सॉल्व करना है ताकि सवाल को आप जल्दी से जल्दी निपटा सकें। बीच में जो साइन है वो साइन रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते कभी भी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा √6 माइनस √2। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया पैटर्न का सवाल है, बच्चे ढेर हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से 5% हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो जाए। देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट है 1440 इंटू जो परसेंट पहले है वो नीचे पहले है 5% हानि, तो आएगा 95 है भाई, 5% हानि, फिर कह रहा है 105% का लाभ, क्योंकि 5% प्रॉफिट चाहिए है भाई। 95 से काटोगे तो 95 एकम 95 दूनी 190, 12 पंजे 60, 1260 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। अगर आप इस सामान को, इस घड़ी को 1260 रुपये में बेच दो तो आपको 5% का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं कहता है कि 35% किसी संख्या का 175 कहता है तब 175 का कितना परसेंट संख्या के बराबर है। बताओ क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बोलो। बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब है, एकदम मज़ेदार। बोलो बोलो बोलो। नहीं होगा। देखो किसी संख्या का 35% 175 है, पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। 35 पंजे 175, संख्या आ गई 500 है भाई, संख्या मिल गई मुझे क्या 500। अब कहता है ये जो 500 है ना, ये जो 500 आया है ये 175 का कितना परसेंट है, बस ये आपको देना है भाई। तो काटा पीटी ज़रा करें तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो खैर बढ़िया हैं सारे। 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, ये आ गया 2000, 2000 बटे में 7 आ गया। अब यार 2007 तो डेसिमल में आएगा या सही में आएगा, ये आएगा 285 सही 5/7। वैसे भी डेसिमल में आना था और ऑप्शन में कोई डेसिमल वाला है भी नहीं, तो आपको आंसर तो नॉन ऑफ दीज ही यहाँ पे लगाना था। 280 तक तो था, लेकिन 5 सही 5/7 कहाँ जाएगा, बोलो। इतना लगभग में थोड़ी ना चल जाएगा, मामला ख़राब हो जाएगा ऐसे। तो राइट आंसर आएगा 285 सही 5/7 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था में 40% कर्मचारी मीट्रिक हैं, 100% वैल्यूएशन है भाई। 100 में 40% जो है वो मीट्रिक है, शेष 50%। शेष कितने बचे भाई, शेष बचा यहाँ पे 60 का 50%, अर्थात 30% इसमें स्नातक हैं, स्नातक मतलब ग्रेजुएट हैं है भाई। शेष 180। अब कितने बचे, अब बचे 30% ही तो बचे भाई, ये 180 हैं। ये 180 जो है स्नातक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी कह लो है भाई। अब आपको पूछा है कितने कर्मचारी स्नातक हैं, तो यार 30% की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 180 30% की वैल्यू दे रखी है, और 30% ही तुम्हें चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट तो 30% ही है ना, तो निकालने की आवश्यकता है ही क्यों। अब 30% बराबर रखोगे, फिर बाद में 30% ही निकालना है, तो ज़रूरत क्या है। आंसर विल बी 180 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा।
थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिव करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एग्ज़ाम वाले ना, जो एग्ज़ाम बनाता है वो बालकों को ऐसे धो धो के मारते हैं ना कि बस पूछो मत। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, तो दिमाग का खेल तो है ही है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी के 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। 21 लीटर पानी इसमें से निकाल दिया तो टंकी में 2/5 भाग शेष रहता है अभी की डेट में। पूरी टंकी की धारिता चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, कितना पानी उसमें आ सकता है, क्वांटिटी ऑफ टंकी। देखो क्या आएगा, बड़ा आसान सवाल है। 3/4 होता है 75%। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। 2/5 होता है 40%। किसी डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है। दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 35%। 35% बराबर है 21। देखो 35% है 21 के, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए है भाई। 5 देखो 35% 21 है तो 7% आएगा 5%। 7 से काटोगे ना, 35% 21 है तो 5% आएगा 3, 5% 3 आएगा तो 5 का ये 20 गुना है, तो 3 का 20 गुना 60। 3 का 20 गुना 60, तो 60 लीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। ऐसे अच्छा ना लगे तो ऐसे भी कर सकते हो। 35% 21 है, 100% की तुम्हें वैल्यू चाहिए, या बराबर रख लो, कैसे भी कर लो यार। ये भी अच्छा ना लगे ये कर लो। 35% बराबर 21 के रख लो, कुछ तो करो। करना तो आप ही को पड़ेगा। 7 पंजे 7 तिया, 3 20 जा 100, 5 20 जा 100 और 20 तिया 60। ये देखो 60 आया फिर से है भाई। इसे काट लो तो भी 60 ही आना है। तो जब आना 60 है तो पेन की ज़रूरत क्यों है? अब 35% 21 है, 5% 3 है, 100% 20 गुना 60 हो जाएगा, है ना भाई। तो दिमाग को खुला रखो थोड़ा ना, दिमाग खुलेगा जब भी तो उसमें नई नई चीज़ें घुसेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर 12 है, b बराबर 2.1 है, c बराबर -3.3 है। तो कहता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। देखो भाई, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो रहा हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस या फिर बराबर रख लो बराबर 3abc होता है। तो पहले ये सेटिस्फाई करो क्या ये हो रहा है। a तुम्हारा a कितना है देखो 2.1 या 1.2, 1.2 प्लस b है आपका 2.1 माइनस ये है 3.3, तो ये हो गया 1.2, 2.1 तो हो गया 3.3, 3.3 में से 3.3 जाएगा तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर ये होगा। इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, नहीं तो सवाल तो ऊपर ही ख़त्म हो गया था। जब ये 0 है तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/4 के 1/3 भाग कितना है, 17 है। कहता वो संख्या क्या होगी। हाँ भाई, ये भी कोई सवाल है। अब 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84 और 12 एकम 12, 204 आंसर हो गया।
इस सवाल को देकर क्या प्रूफ करवाना चाहता है हमसे? क्या हमें कुछ नहीं आता क्या? है भाई, ये तो समझाना चाह रहा है हमें। ऐसे ऐसे सवाल देगा तो क्या होगा बताओ। और जिस बच्चे का ये सवाल नहीं हो पा रहा है या नहीं कर सकता वो, तो उसका कंपटीशन में रहने का कोई हक है ही नहीं। ठीक है, वो तो बेमतलब अपना टाइम खराब कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, देखिए क्या हो सकता है। एक व्यक्ति बराबर दूरियां 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और कुल समय लेता है 47 मिनट। कुल दूरी बतानी है, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई। 3 बराबर दूरियां हैं। अब 3 बराबर दूरियां हैं तो एक काम कर लो, कुछ दूरी अपनी मर्जी से लेट कर लो। लेट क्या करेंगे, इनका ऑप्शन, इनका जो एलसीएम है ना वो लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जो हम यहाँ लेट कर रहे हैं वो कर लेते हैं हम 3, 4, 5 का एलसीएम 60 ले लेते हैं। 60 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई। पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 3 से जाता है, अगले 60 किलोमीटर की दूरी को 4 से जाता है, अगले 60 किलोमीटर की दूरी को 5 से जाता है, और टोटल दूरी को तय करने में 47 मिनट यानी घंटे लगते हैं। ये बराबर रख दिया है, काटा पीटी मचानी है, टोटल पता चल जाएगा कितने का मामला है भाई। आओ ज़रा, ये हो गया 20 है भाई, ये हो गया 15, ये हो गया 12, टोटल हो गया 12, 15, 27 और 20, 47 है भाई। कितना हो गया, 47। और 47 से 47 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा है भाई। 20, 15 पूरा हो गया ना कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब ये पूरा कट गया तो यहाँ पे आया केवल 60, और मैंने क्या माना था 60 से 60 को डिवाइड करोगे तो 1, यानी जो नेट डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर था। ये भी 1, इधर ये भी 1, इधर ये भी 1, टोटल डिस्टेंस आ गया यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो सकता है। एक्स मान के भी कर सकते हो आप, कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। सवाल बहुत ही साधारण सा है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया जाए, कितने दिन के बाद काम छोड़ें, कितने दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ दें ताकि काम 35 दिन में समाप्त हो जाए। देखो बढ़िया सवाल है। यहाँ पे पहले 20 व्यक्ति मैंने काम पे लगाए थे है भाई, उन्होंने 30 दिन का काम, ये तो टोटल दिन है ना, टोटल जो डे है वो 30 है, और यहाँ तो हम 30 में से घटा के लिखते हैं, जितने दिन बीत जाते हैं उनको घटा के लिखा जाता है। अब ये तो मुझे पता ही नहीं है भाई। कह रहा 5 व्यक्तियों को काम छुड़वाना है, यानी अभी कितने थे यहाँ पे 20, तो अभी यहाँ पे कितने आदमियों को लगाना है, 15 आदमियों को काम पे लगाना है। ठीक है, और काम को कितने दिन में ख़त्म करना है, टोटल 35 दिन में। टोटल काम 35 दिन में काम को ख़त्म करना है। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ से ना आप इसको बाय ऑप्शन लगाओ, थोड़ा ज़्यादा जल्दी होने का चांसेस है। मैं यहाँ पे काटता हूँ 5 तिया 5 चौक 20, यानी यहाँ नीचे जो नंबर है ऊपर ऐसा नंबर आएगा जो 3 से कटेगा है भाई। अगर मान लो मैं यहाँ से ऑप्शन से 0 वाला उठाता हूँ 10, अगर 10 दिन मैंने काम कराया या 10 दिन बीत गए तो कितने दिन बचने चाहिए 20। अब यहाँ पे 20 रखूँगा तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर 10 तो है नहीं। मैं अगर 20 रखता हूँ तो फिर 10 रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 20 दिन तो गए ना, तो 10 भी नहीं कटेगा। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो गया गलत।
अब तुम्हारे पास बचा 15 और 12। अगर मैं यहाँ से 12 लेता हूँ तो 12 दिन बीत गए तो बचे 18 दिन। 3 से काटेंगे 6, 6 चौक 24, 24 और 20 44 दिन हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं है, 12 भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा 15। देखो अगर मैंने 15 दिन लगाए काम पर, 15 दिन के बाद मैं काम पे पहुंचा तो 15 दिन पहुंचा तो 15 दिन आगे लगेंगे। 3 से काटा 5, टोटल आए 5 चौक 20 दिन है भाई। 20 दिन ये और 15 दिन मैंने पहले काम किए थे, तो 20 और 15 हो गया टोटल 35 दिन। तो दोनों का सम 35 आना चाहिए। तो कितने दिन बाद काम छोड़ा गया था, ये जो सर्कल किया हुआ है 15 डेज, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बाय ऑप्शन इसको बड़े प्यार से लगाया जा सकता है, नहीं तो फिर उसमें तो एक्स वैक्स के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कतों में आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, √2 और √3 के बीच में सभी जो परमेय रैशनल नंबर आते हैं, परमेय संख्या है। रैशनल नंबर होता है परमेय संख्या। ठीक है भाई, परमेय संख्या है जो इसके बीच में आएंगी। √2 और √3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा है। देखो √2 की वैल्यू होती है 1.4, 142। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इतना बहुत है। इनके बीच में जो नंबर फंसेगा, ऑप्शन अगर आप देख लो तो 1.8 तो है नहीं, ये आपका डी आंसर, डी आंसर तो है नहीं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका 1.5 है और 1.5 ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि पहला ऑप्शन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे तो ये नहीं बन पाएगी बात, उससे पीछे पीछे रह जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद ये बनेगा लगभग 31 का 32 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो ये बात नहीं बनेगी, और माइनस वाले में तो बिल्कुल ही नहीं बन सकती। तो आंसर इसका आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये आपके सामने है 4:61 प्लस में 4:62, 4:63, 4:64। किस नंबर से ये परफेक्टली डिवाइड होगा। देखो यहाँ कॉमन लेना सिस्टम बहुत बढ़िया है। 4:61 में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है भाई, है तो बताइएगा। और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4:1, यहाँ बचेगा 4:2, ये बचेगा 3, है भाई। ये बन जाएगा 4:61, ये हो जाएगा 64, है भाई, ये हो जाएगा 4 और एक 5, 16 प्लस में 64, 80 5 85, 80 5 85 आ जाएगा 4:61 पावर इनटू में 85। ठीक है, 85, ये 80 प्लस 5 85 है भाई। 85 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से तो हो नहीं सकता, 11 से मतलब ही नहीं बनता है, 13 से कोई सा भी भाग नहीं होगा, 17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 पंजे 85 कट सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 264:102 प्लस में 264:103 यूनिट प्लेस चाहिए। देखिए इसमें डायरेक्ट जुगाड़ होता है। अगर बेस में है 4 तो पावर ऑड है या इवन है ये देखना पड़ता है। देखो अगर बेस में है 4 तो इसकी क्या करना है, पावर पे ध्यान रखना है। अगर पावर इवन है तो इसका रिज़ल्ट मिलेगा 6 और अगर पावर है ऑड तो इसका रिज़ल्ट मिलेगा 4। ठीक है जी, डायरेक्ट हिट करने वाला है। पावर इवन है तो इसका आएगा 6, पावर ऑड है तो आएगा 4। 6 4 10, 10 का जो यूनिट प्लेस है वो 0 है और 0 ही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, 0 इसका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये शर्ट्स और इंडिसेस का सवाल है। ठीक है, कुछ कुछ अलजेब्रिक फॉर्म है। करना क्या है, आपने सभी जगह ना 5 बनाने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ 5 बनाते हो तो ये बनेगा 5 की पावर 5/2। ये बनेगा 5 की पावर -3/2 है भाई। नीचे जो बनेगा, नीचे बनेगा 5 की पावर -2/2 और इस पूरे के पावर है 3/2। बोलो, यही तो बनेगा भाई। ये कट जाएगा, इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 5 की पावर 5/2 इंटू 5 की पावर -3/2 इंटू 5 की पावर 1। ये हो जाएगा यहाँ पे 3/2। क्वेश्चन सॉल्व। 2.5 और एक 3.5, 3.5 माइनस 1.5 2। ये आ गया 5:2 इंटू में 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 की पावर 3 125 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है बढ़िया वाला, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको ड्रॉ करके सॉल्व करना है। सिंपल। ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ओ सेंटर है और ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। एंगल क्यू पी ओ चाहिए, एंगल क्यू पी ओ आपको फाइंड करना है। देखो ज़रा, ये वाला एंगल आपका 130 है। ठीक है, एंगल पी ओ आर 130। अगर ये 130 है तो ये हो गया 50। आप कहोगे हाँ जी सर 180। ठीक है, ये आपका यहाँ 90 होता ही है, नहीं भी दिया है तो 90 हो गया। 90 50 140, 140 और 40 180। तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। उसी का फ़ायदा हमने यहाँ पे उठाया है। 40 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। केस ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है 2 साल का 48 पैसा चाहिए, कितना होगा। देखिए, इसके लिए डायरेक्ट ही शॉर्टकट होता है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सीधा लिखो डिफरेंस इनटू कितना परसेंट है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे क्या होती है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई गई है वो 1/5 बताई गई है भाई। 1/5 को पलटोगे तो 5/1 हो जाएगा, अर्थात 5। 5 का स्क्वायर 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1200 है भाई। इसको 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 से गुणा कर दो। 2 0, 4 से डिवाइड करोगे 12 है भाई, 12 आ गया 1200। 1200 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 777 से भाग करने पर वह पूर्णतः विभक्त पूरी तरह डिवाइड हो जाए। देखिए, सिंपल केस इसमें क्या करना है, 70777 को 777 से डिवाइड कर दो 5 अंकों के सबसे बड़े नंबर को है भाई। पहले चलाओ 1,
यहाँ पे आएगा 777। डिवाइड करोगे तभी यहाँ पे समाधान है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे आया 9, क्या चला लोगे? 7 से 21 चला लो। है भाई, 7 से 21 चलाओगे तो 21 और 21 और 21, ये आया 1 3 3 2, नहीं चलेगा, दूनी ही चला लो। 7 दूनी 14, 14 और 14, 4 5 5 1, 1554 चलेगा। ठीक है भाई, यहाँ आएगा 5 12 7 11 6, यहाँ से आया 9। लास्ट स्टेज है, क्या चला दूँ? 7 8 7 63 चल जाएगा? नहीं चलेगा। 7 9 9 7 63 63 और 63, 3 9 9 6, नहीं चलेगा। 8 ही चलाओ भाई। 8 7 56 56 56, ये आया 6 5 11 12 6, यहाँ घटाओ, ये बचा तुम्हारा 3 4 5 5 4 3 आपका रिमाइंडर बचा है। इस नंबर को उठाओ है भाई, और 5 4 3 माइनस कर दो, यहाँ बचा 6 5 4 9 आंसर आ गया 99456। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन ढूंढोगे तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सवालों को इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है भाई, तो ये 20-21 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट के रूप में, जिसमें कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन हुए हैं, अभी क्वेश्चन पेपर जो आए हैं आपके एमटीएस के, उसमें से कुछ लिए हैं मैंने। ठीक है, और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि और बेल आइकन कर ले, ताकि जो भी नई अपडेट और नए कुछ मॉक टेस्ट आपके लिए लाए हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तो आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।